सो हेलो एवरीवन। आज जो हमारा चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का आज दूसरा लेक्चर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर जो 9 है अपना, उसके एग्जाम प्लस के सॉल्यूशन देख रहे हैं और क्वेश्चन समझ रहे हैं, और साथों साथ हम जो है जो भी थ्योरी उसमें यूज हो रही है उसको देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। हेलो हेलो अगेन, माय नेम इज वैभव तिवारी, आई एम फ्रॉम ट्रिपल आईटी श्री सिटी and currently I'm an undergraduate student and I am in my second year and my branch is computer science। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशंस। तो हम लोगों ने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 इसको स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोगों ने इसके जो है एमसीक्यू 1 और फिनिश कर लिया था। फिर उसके बाद आया था एमसीक्यू 2, ये भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। फिर उसके बाद जो है वेरी शॉर्ट आंसर्स, ये भी फिनिश सारे कर ही लिए थे। 14 15 16 17 18 ये सब खत्म हो गए थे। तो आज हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये जो शॉर्ट आंसर्स है, ये जो लॉन्ग आंसर्स है, इनको फिनिश करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर शॉर्ट आंसर से। तो क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सो ओके, तो हेडिंग डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर, तो एक वायर है कोई एल लेंथ का और उसकी रेडियस क्या है आर, इज क्लैम्प्ड रिजिडली एट वन एंड। मतलब ये ऐसे करके इसको बांध दिया गया, इसके ये थोड़ा वायर टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। नया डायग्राम, ओके, यहाँ से हो जाएगा। ओके, फिर अपना वायर एकदम सीधा, तो इसकी लेंथ कितनी है अपने को गिवन है एल, और इसकी रेडियस कितनी है, तो रेडियस हम लोग आर लिख देते हैं। और रेडियस एक बार बना भी लेते हैं, थोड़ा मोटा वायर है ठीक है, तभी इसकी रेडियस है। थोड़ा डायग्राम यूनिफॉर्म नहीं बन रहा है, एक सेकेंड। ओके, तो चलता है इतना। वेन द अदर एंड ऑफ द वायर इज पुल्ड बाय फोर्स एफ, तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो है नीचे एफ फोर्स से खींच रहे हैं ठीक है, इतना समझ आता है। फिर क्या है, इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय एल, तो इसका लेंथ कितना हो रहा है, उसके बाद 2L हो गया, फोर्स एफ जब लगाए। पहले एल था, फिर उसको खींचने के बाद क्या हो गया, उसका लेंथ 2L। तो इसका जो नया वाला डायग्राम बनेगा वो ऐसे होएगा, ये अपना लेंथ एल हो जाएगा जो अपना पहले एल था, और फिर जो इसका लेंथ हो जाएगा वो 2L पर इंक्रीज कर जाएगा। मतलब इतना और एल इंक्रीज करिए ठीक है, क्या के कारण, ये जो फोर्स लग रहा है अपना नीचे एफ उसके कारण। तो ओके ओके, आगे क्या बोल रहा है इसमें, अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ लेंथ 2L एंड रेडियस 2R इज पुल्ड बाय फोर्स 2F। तो ये बोल रहा है कि ये कोई दूसरा वायर है ठीक है, विथ सेम मटेरियल। इस बार इसका क्या लेंथ है 2L, इसका इतना तो लेंथ है ही पहले से 2L, और इसका रेडियस कितना है 2R। अब क्या किया हम लोग ने, इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो कितना लगाया, 2F लगाया नीचे की तरफ, 2F। तो ये बोल रहा है कि ये जो वायर के ऊपर अगर हम लोग 2F फोर्स लगाएंगे तो इसका लेंथ कितना इंक्रीज कर जाएगा, मतलब ये कुछ इतना लंबा हो जाएगा। ये पूछा है कि इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये काफी इजी प्रॉब्लम होना चाहिए हम लोगों के लिए। पर चलिए अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने को जो पहले गिवन है उसके बारे में थोड़ा बहुत पता लगा लेते हैं ठीक है, कि जो अपने पहला वायर था उसका यंग्स मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, पहले वाले के बारे में बात कर रहे हैं जो अपना एल लेंथ का था और उसको खींच के अपन ने एल कर दिया। तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एल ए बाय, सॉरी, एफ एफ बाय ए, फिर नीचे आता है डेल्टा एल बाय एल, ये आ जाएगा ये ठीक है। ये होता है अपने यहाँ यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला। ओ, पहले बार क्या था यंग्स मॉड्यूलस, जो अपना वो यंग्स मॉड्यूलस तो चेंज नहीं होगा। पहले क्या था फोर्स एफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था आर, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर ठीक है। और फिर जो एल था वो कितना था अपना एल ही था, और जो डेल्टा एल था वो कितना था एल था ठीक है। ये अपन पहले वाले के बारे में बात करें। फिर जो दूसरे केस था उसमें क्या था, फोर्स कितना कर लिया अपन लोगों ने 2F, जो रेडियस थी वो कितने हो गई 2, तो ये हो जाएगा पाई 2R का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4R स्क्वायर। और फिर ये एल क्या था 2L था अपना, और जो अपने एल खींच गया वो अपने को क्या निकालना है, डेल्टा एल निकालना है ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने को पता है कि जो y1 और y2 है ये सेम है, क्यों, क्योंकि मटेरियल सेम है तो उनका यंग्स मॉड्यूलस बिल्कुल सेम होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे इन दोनों को कंपेयर, तो क्या करेंगे एफ एल बाय पाई आर स्क्वायर एल, ये वाली इक्वेशन लिखी, अब ये वाली लिखेंगे इक्वल टू 2F इंटू
2L अपॉन ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। तो अपने को क्या निकालना है, डेल्टा एल। तो यहाँ पे 2 से 4 कट गया, ठीक है। यहाँ पर एल से एल कट गया, यहाँ पर भी एल से, नहीं एल नहीं कटा, तो ये एल अभी है, अभी है। एफ से एफ कट गया, पाई आर स्क्वायर कट गया। तो सब कुछ कैलकुलेशन के बाद जो आया वो क्या है अपना, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल। तो अर्थ है हम वायर को, अच्छा 2F भी फोर्स दे तो उसका भी लेंथ कितना इंक्रीज होगा, एल ही इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उसकी थिकनेस बढ़ गई, मोटाई बढ़ गई, तो उसकी जो खींचने के लिए जो ताकत लगेगी वो ज्यादा लगेगी। दैट्स व्हाई 2F फोर्स लगाने पर भी हमारा जो डेल्टा एल आ रहा है वो कितना आ रहा है, एल। तो ये काफी इजी प्रॉब्लम था। इसमें हम लोगों ने कौन सी लाइन का ज्यादा यूज किया, ये वाली, कि वायर जो है सेम मटेरियल का, तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, सेम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे सॉल्व होता है। अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। ओके, ओके सो, ओके पेन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ठीक है। ओके ये तो इजी थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, स्टील रॉड जिसका यंग्स मॉड्यूलस ये है और अल्फा ये है, ठीक है, ये गिवन है। ऑफ लेंथ 1 मीटर, उसकी लेंथ कितनी गिवन है, 1 मीटर। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको अर्थ है हम 1 मीटर स्क्वायर में करें तो 1 बाय, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ये हो गया एक वाला मीटर में, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये भी आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। क्या हो गया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। अब लोग सब कुछ ऐसा यूनिट में पहले लिख देना है ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आगे क्या बोल रही है कि जो अपनी, एक सेकंड, तो ये क्या बोल रहा है, इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। फिर अपन लोगों ने क्या किया, जो अपनी रॉड थी जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने को गिवन है, उसको अपन ने हीट कर दिया। कैसे, 0 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, विदाउट बीइंग अलाउड टू एक्सटेंड और बेंड, मतलब हमने उसको एक्सटेंड भी नहीं करने दिया और बेंड भी नहीं करने दिया। मतलब गर्म करेंगे तो वो जो अपनी रॉड है वो एक्सटेंड करेगी, अपने को पता है। तो हम लोग ने क्या किया, उसको एक्सटेंड करने नहीं दिया है। तो ये क्या हो रहा है, व्हाट इज द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड, तो ये हो रहा है कितनी टेंशन उसमें रॉड में प्रोड्यूस हो जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने को टेम्परेचर की बात की, और अपने को इस पूरे चैप्टर में टेम्परेचर के ऊपर एक ही फॉर्मूला, वो क्या है, L1 इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये क्या है, ये जो L1 है वो ओवरऑल लेंथ है, कब, जब हमने किसी बॉडी के टेम्परेचर को हीट किया है, मतलब किसी रॉड को हीट किया, तो उसकी जो ओवरऑल लेंथ हो जाती है L1 हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है डेल्टा एल, वो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, सॉरी -5 इंटू 200। ये कैसे आया, तो ओके, जो अपना अल्फा था वो कितना था, 10 टू द पावर ऑफ -50 डिग्री पर सेल्सियस, ठीक है। और जो अपना डेल्टा टी था वो कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से आ गया अपना डेल्टा एल, मतलब ये जो ओवरऑल लेंथ में से ये वाली एल माइनस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, डेल्टा एल आ जाएगा। तो अपना डेल्टा एल क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। तो अपना डेल्टा एल आ गया। तो अब जो अपना यंग्स मॉड्यूलस है उसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, F L अपॉन A डेल्टा एल, ठीक है। तो यहाँ पे एफ कितना लगा है, वो अपने को निकालना है, क्योंकि फोर्स की जो अपने टेंशन है, और जो एल है वो अपने को कितनी की बना, 1 मीटर। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अपने पास कितना आया था, 10 टू द पावर ऑफ -4। और जो लेंथ डेल्टा एल है वो कितना है, ये वाला 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, सॉरी -5 इंटू 200, तो आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -5 इंटू 200। और जो यंग्स मॉड्यूलस है वो अपने को गिवन कितना है, इतना 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11। तो इस पे लिख देंगे 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11। तो ये हो जाएगा 5 + 4 9, और 9 में से 11 गया, बचेगा कितना, ये 2 लिख देता डायरेक्ट डायरेक्ट। ये हो जाएगा ×200 इज इक्वल्स टू F इंटू 1। तो यहाँ से कितना जाएगा अपना फोर्स, 2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, ओके, और कितना जाएगा, 4 न्यूटन इज इक्वल टू फोर्स आ गया, ठीक है। तो ये इजी कैलकुलेशन अपनी, बस अपने को फोर्स निकालना था, और यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स जो है अपने निकाल लिया।
कैसे? दो फॉर्मूला यूज किया, एक यंग्स मॉडुलस वाला और एक जो टेम्परेचर चेंज के कारण उसमें डेल्टा एल आएगा, वो वाला फॉर्मूला। ओके, तो अभी तक सब कुछ इजी इजी चल रहा है, अभी शॉर्ट आंसर्स में कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं आए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21, टू व्हाट डेप्थ मस्ट अ रबर बॉल बी टेकन इन डीप सी सो दैट इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय 0.1। तो द बल्क मॉड्यूलस ऑफ रबर इज इतना, एंड द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज इतना। तो ये अब अपने को क्या है, डिक्रीज इन वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो अपने को पता है हम लोग क्या किसके बारे में रिलेशन में जाते हैं, बल्क मॉड्यूलस वाला रिलेशन। तो बल्क मॉड्यूलस कितना गिवन है रबर का, इतना। बल्क मॉड्यूलस उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी बाय पी। ओके, अपने को पहले से गिवन है कि जो वॉल्यूम जो अपना 0.1% डिक्रीज कर गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, डेल्टा वी बाय वी कितना हो जाएगा, 0.1%। मतलब ये कितना हो जाएगा, 0.1/100 इज इक्वल टू 10⁻³ तो ये अपना डेल्टा वी बाई वी कितना आ जाएगा, 10⁻³ ठीक है। कितना समझ आता है यहाँ तक कि हम लोग ने क्वेश्चन किया, बस ये जो गिवन था कि उसका जो वॉल्यूम 0.1% डिक्रीज कर गया है, उसका यूज किया है। अब आगे चलते हैं। अब अपने फॉर्मूला क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है डेल्टा ऑफ पी अपॉन में डेल्टा वी बाय वी। तो अपने को जो डेल्टा पी है उसका क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस इंटू डेल्टा वी बाय वी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज की वैल्यू पुट करेंगे। तो अपने को बी की वैल्यू पता है क्या है, 9.8 इंटू 10⁻8। पुट कर देते हैं 9.8 इंटू 10⁻8। और डेल्टा वी बाय वी अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, ये कितना, 10⁻³ -3 था, -4 था, इट वॉज हाँ -3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अपना डेल्टा पी, मतलब ये आ जाएगा चेंज इन प्रेशर। तो ये आ जाएगा 9.8 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अपने को निकालना क्या था, टू व्हाट डेप्थ, मतलब कितने अंदर ले जाए। तो अपने को पता है कि जो डेल्टा पी है वो क्या होता है, रो जी एच। मतलब पानी में हम जितना गहराई पे जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ से अपने को डेल्टा पी पता है कितना है, 9.8 इंटू 10⁻5। रो गिवन है अपने को कितना, 10³ kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना, 10⁻3। और जी ग्रेविटी, ग्रेविटी का हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए ले लेते हैं 9.8, क्योंकि 9.8 से 9.8 कैंसिल हो जाएगा। और फिर अपने को एच तो निकालना ही है, तो ये 9.8 से 9.8 कैंसिल हो गया। और फिर पावर 3 से पावर 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया 10² इज इक्वल टू एच, तो आ गया अपना 100 मीटर इज इक्वल टू एच। तो अपन लोग जब बॉल को 100 मीटर नीचे ले जाएंगे तो उसका वॉल्यूम इतना परसेंट डिक्रीज कर जाएगा। तो ये सब कुछ इजी इजी चल रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 22, a truck is pulling a car out of a ditch by means of steel cable that is 9.1 meter long and has a radius of 5 millimeter। तो क्या कर रहा है, अपने एक ट्रक है, ठीक है। ट्रक का डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे। ये अपना ट्रक है प्यारा सा, ठीक है। और क्या कर रहा है, ट्रक इज पुलिंग अ कार। तो ट्रक आगे हो गया, पीछे अपनी कार है। फिर से डायग्राम बना लेते हैं अच्छा सा। ये अपना ट्रक है, ये क्या कर रहा है, एक केबल से कार को खींच रहा है। बेकार से कार बनी है, ओके। तो क्या कर रहा है, ये केबल से खींच रहा है। तो ये केबल के बारे में अपने को क्या गिवन है कि इसकी लेंथ कितनी, 9.1 मीटर। और इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सॉरी रेडियस गिवन है, तो हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे। तो अपने को कितनी गिवन है, रेडियस 5 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को हम लोग जब चेंज करेंगे मीटर में तो आ जाएगा 5 × 10⁻³ पहले से हम लोग ऐसा यूनिट में लिख देते तो बाद में ठीक रहेगा। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन अ कार जस्ट बिगिंस टू मूव, मतलब जब कार जैसे मूव करने वाली रहती है तो क्या करेगा, इस तरफ इसके तरह
क्या लगेगा, एक फोर्स, ठीक है। द टेंशन इन द केबल इज 800 न्यूटन। तो क्या हो रहा है, ये जो केबल है ये कार के ऊपर कितना लगा रहा है, 800 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। मतलब ये केबल में टेंशन कितनी होगी, 800 न्यूटन। बस यहाँ से यही बात समझनी थी। अब आगे क्वेश्चन बहुत इजी है। तो क्या हो रहा है, हाउ मच हैज द केबल स्ट्रेच, तो अपने को क्या निकालना है, डेल्टा एल। बहुत इजी क्वेश्चन। तो हम देखो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूला अपना यंग्स मॉडुलस वाला वो हम लोग पुट करेंगे। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बोलता है, एफ बाई ए। ये ऊपर में आ जाता है अपना एल और नीचे में आ जाता है डेल्टा एल। तो अपने को क्या निकालना है, केबल कितना स्ट्रेच किया, मतलब अपने को डेल्टा एल निकालना है। और एल कितना गिवन है अपने को, 9.1 मीटर। जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 800 मीटर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ये जो अपनी रेडियस है इससे आ जाएगा अपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये पाई इंटू आर स्क्वायर, तो ये देखो 5.1 इंटू, सॉरी 5 है ना, तो 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। और नीचे में क्या आ जाएगा एक और, डेल्टा एल। डेल्टा एल और यंग्स मॉडुलस अपने आप को क्या गिवन है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज इतना, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एल को उधर ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 800 इंटू 9.1, 9.1 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11 अपॉन में पाई आर, तो मल्टीप्लाई बाय पाई, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या जाएगा, 25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। तो अपने जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना डेल्टा आ जाएगा। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, -6 से पहले तो ये 11 गया, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, ये 800 में से एक 5 आएंगे तो बचेगा 10 टू द पावर ऑफ -3। इससे ये भी चला गया, ठीक है। तो जब हम इसको बहुत सारा सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली अपना आंसर कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, मैं ये डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन पार्ट आपका है। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था, बस अपने यंग्स मॉड्यूलस फॉर्मूला लगाया तो बन गया वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये हमारा लास्ट शॉर्ट आंसर्स का क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। टू आइडेंटिकल सॉलिड बॉल्स, वन इज आइवरी एंड अदर इज एंड अदर ऑफ वेट क्ले are dropped from the same height on the floor. Which one will rise to a greater height after striking the floor and why? क्या हो रहा है, अपने पास एक दो बॉल है, सॉरी एक नहीं दो बॉल, एक आइवरी की और एक होती है वेट क्ले की। वेट क्ले मतलब कीचड़ की। तो क्या हो रहा है, हम लोग ने इसको क्या है, किसी हाइट एस से नीचे ड्रॉप कर दिया दोनों बॉल को। तो ये क्या बोल रहा है कि विच वन विल राइज टू अ ग्रेटर हाइट, मतलब जो ये जो रिबाउंड करेगी पहले, तो कौन सी बॉल ज्यादा ऊपर तक के रिबाउंड करेगी। तो अपने को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो अपनी बॉल है वो किसके कारण रिबाउंड होती है, ड्यू टू इलास्टिसिटी। रिबाउंड होने का कारण क्या होता है, इलास्टिसिटी। जो जितना ज्यादा इलास्टिक होगा वो उतना ज्यादा रिबाउंड करेगा, ठीक है। तो अपने को पता है कि वेट क्ले क्या होगा, उसमें तो बिल्कुल इलास्टिसिटी नीचे जाएगा और चिपक ही जाएगा। बट जो अपना आइवरी है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है, ज्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ दिस वेट क्ले वाली बॉल। तो क्या करेगी, ये पहले जमीन पे जाएगी टकराएगी और ये ऊपर आएगी, जबकि वेट क्ले वाली बॉल क्या करेगी, नीचे जमीन पे जाएगी और वहीं पे चिपक जाएगी। तो जो अपनी आइवरी वाली बॉल है उसका यहाँ पे जैसे ही वो जमीन पे टकराएगी तो उसका मोमेंटम क्या अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में और वो ऊपर चलने लग जाएगी। तो यही था इसका आंसर, आइवरी वाली बॉल। तो इसमें कुछ थ्योरी वगैरह थी नहीं, बस ऐसे दिमाग लगाना था कि रिबाउंड किसके कारण होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण। तो सीधे अपने को इलास्टिक प्रॉपर्टी कंपेयर करनी थी दोनों बॉल्स की। ओके, तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो हम लोग ने यहाँ पे शॉर्ट आंसर फिनिश कर दिया क्वेश्चन नंबर 23 तक। अब लॉन्ग आंसर पे जंप करते हैं हम लोग। ओके, तो लॉन्ग आंसर में क्या बोल रहा है, कंसिडर अ लॉन्ग स्टील बार अंडर अ टेंसिल स्ट्रेस ड्यू टू फोर्स एफ acting at the edges along the length of the bar. Consider the plane making an angle theta with the length. What are the tensile and shearing stress on this plane? ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये कोई अपनी रॉड है। ओके, सो ये क्या हो रहा है, एक ये क्या है अपना स्टील बार है, तो इधर है अपना एक फोर्स एफ लग रहा है।
इधर भी एक फोर्स एफ ही लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो थीटा बन रहा है, कंसिडर प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लेंथ, व्हाट आर द टेंसाइल एंड शियरिंग स्ट्रेस ऑन दिस प्लेन। तो अपने को क्या निकालना है, ये जो प्लेन है इस पे इसकी टेंसाइल टेंसाइल एंड टेंसाइल एंड शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है। तो सबसे पहले अपने को इसलिए पता करना पड़ेगा कि जो है टेंसाइल और शेयरिंग स्ट्रेस होता क्या है। तो अपने को पता है कि जो अपना स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, वो क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर बाय ए। ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, नहीं तो ये तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। और जो अपने शेयरिंग स्ट्रेस है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू पैरेलल फोर्स, मतलब एफ ऑफ पैरेलल बाय एरिया। बस अपने को ये फॉर्मूले याद रखने थे, अब सब कुछ इजी हो जाएगा। तो अपने को एफ क्या है, ये परपेंडिकुलर, और एफ क्या है, ये पैरेलल। तो जो ये प्लेन है, इसके जो भी फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, मतलब ऐसे, तो ये आ जाएगा एफ में, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आ जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो चलिए फाइंड करते हैं अब एक एक करके। ओके। और अपने को जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो इसका जो बार है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज नहीं करना है, ये वाला जो है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज करना है। तो अपने को यहाँ पे दो बात देखनी थी कि जो अपना फोर्स है, टेंसाइल में ये वाला फोर्स आएगा, और जो अपना शेयरिंग आएगा उसमें ये वाला फोर्स आएगा, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दोनों में ये वाला आएगा। तो चलिए अब यहाँ इतना ही था इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, बाकी तो अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व कहाँ करें, न्यू पेज में। ओके। तो एक बार ऊपर ऊपर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फोर्स इधर कितना लग रहा है, एफ। तो ऊपर में कितना लग जाएगा, एफ साइन थीटा। क्यों, क्योंकि ये जो अपना एंगल है, ये वाला, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, और ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। यहां तक के समझ आता है, हो गया। अब तो बाकी सब इजी से हो रहा, तो अपना जो शेयरिंग स्ट्रेस हो जाएगा, सॉरी टेंसाइल वाला हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला, वो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, अपना जो रियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो ये होता है। तो अपने को इसका निकालना है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ठीक है। तो ये क्या होएगा, जैसे थीटा बोलेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन जो अपने को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए। तो जो चाहिए वो आ जाएगा अपना एरिया, सॉरी एरिया जो अपने पास है, डिवाइड बाय साइन थीटा। सॉरी ये साइन थीटा था। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो अपने बाहर का है, डिवाइड बाय साइन थीटा। तो ये आ गया अपना टेंसाइल वाला। सिमिलरली जो अपना शेयरिंग वाला है वो आ जाएगा एफ ऑफ कॉस थीटा अपॉन ए बाय साइन थीटा। तो ये हो गया अपना। अब जो अपना क्वेश्चन है हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या लिखा है, ये वाला पोर्शन, फॉर व्हाट एंगल इज द टेंसाइल स्ट्रेस इज मैक्सिमम। तो टेंसाइल स्ट्रेस मतलब इसकी बात कर रहा था, ये बोला अपने को मैक्सिमम चाहिए। तो एक बार इसको फिर से रीराइट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए। तो ये बोल रहा है कि किस एंगल के लिए जो अपना टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि इसको अगर से अपने को मैक्सिमम करना है, तो अपने को साइन स्क्वायर थीटा कितना करना पड़ेगा, वन, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये कहाँ पे होता है, जब थीटा इज इक्वल टू या तो पाई बाय टू हो, मतलब पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना जाएगा, वन। और फिर दूसरे में क्या हो रहा है, फॉर व्हाट एंगल शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ बाय ए कॉस थीटा साइन थीटा। तो अपने को यहाँ पे इसको मैक्सिमम करना है। तो एफ बाय ए साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ बाय टू ए साइन टू थीटा। ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है। तो साइन टू थीटा को कितना करना है अपने मैक्सिमम, तो ये कितना होगा, वन। साइन टू थीटा इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाय फोर। ठीक है। तो ये अपने आ गए लॉन्ग आंसर के 24 के आंसर। तो ये काफी इजी था, बस अपने को इतना समझना था कि जो
फॉर्मूले थे टेंसाइल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस, उसके फॉर्मूले और जो अपना एरिया आएगा वो अभी अपने को एक बार ठीक से देखना है। तो इजी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो जब आपने देखा होगा अभी तक हम लोग ने 24 क्वेश्चन चैप्टर में सॉल्व कर लिए, सारे के सारे इजी है, मतलब सबके सब फॉर्मूला बेस्ड, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा है, बस हम लोग थोड़ा मोड़ा जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए चैप्टर की, और फॉर्मूले सारे याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है इस चैप्टर में फॉर्मूलेस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 25 होता है स्टील वायर ऑफ मास म्यू पर यूनिट लेंथ, मतलब ये क्या गिवन है अपने को, म्यू जो है वो कितना गिवन है, म्यू जो अपने क्या है मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो अपने को क्रॉस सेक्शन भी गिवन है, क्या है ये क्रॉस सेक्शन अपने 0.1, सॉरी क्रॉस सेक्शन का रेडियस गिवन है, क्रॉस सेक्शन रेडियस ये कितना है 0.1 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या है द वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर when measured line horizontal and hangs from a hook on the wall, a mass of 25 kg is hung from a free end of the wire। अब जो अपना ये वायर है इसको हम लोग ने ऐसे कर दिया और इसके ऊपर क्या 25 kg का मास लटका दिया, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा नीचे 25 G का फोर्स लगेगा, सिंपली यही है इसका लिखने का मतलब, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं assuming the wire to be uniform and lateral strains is very very less than longitudinal strain, find the extension in the length of the wire, the density is of steel is this। तो कुछ नहीं, ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बस अपने को इसमें क्या है जो ये है म्यू, ये वाला कॉन्सेप्ट नया है कि जो म्यू है अपना मास पर यूनिट लेंथ है, तो इससे हम लोग को क्या निकालना है इसकी वो निकालनी है मास। तो चलिए देखते हैं, तुमने एंड में क्या पूछा है फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द वायर। तो अपने को सबसे पहले जो है मास ऑफ वायर निकालना पड़ेगा, क्यों क्योंकि जो 25 kg का जो मास है उसके कारण तो 25 G जो अपना टेंशन आ ही रहा है, साथ में जो इसका भी कुछ का कुछ मास होगा, उसके कारण भी जो टेंशन है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो अपने को पहले इसका मास निकालना पड़ेगा, तो अपने पास क्या गिवन है म्यू जो है मास इंटू लेंथ है, तो अपना म्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा dm इज इक्वल टू म्यू डी एक्स। इतना समझ आता है कि म्यू जो है अपना छोटे से जो लेंथ है पर यूनिट लेंथ का, अच्छा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय म्यू क्या आ जानी चाहिए अपनी मास आ जानी चाहिए। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा टेंशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या हो जाएगा अपना जो अपना 25 kg का कारण लग रहा है वो, और जो इसके कारण लग रहा है वायर के कारण, मतलब यहाँ पे कुछ डिफरेंट टेंशन होगी, यहाँ पे कुछ डिफरेंट टेंशन होगी, यहाँ पे कुछ डिफरेंट टेंशन होगी, क्यों क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन होगी इतने वायर प्लस ये 25 kg का कारण है, और यहाँ पे जो टेंशन हो रही है इतने वायर प्लस 25 kg के कारण आई है। तो यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो आएगा dx इज इक्वल टू एक्स इंटू म्यू, मतलब ये आएगा एक्स इंटू म्यू इंटू जी। ये बस इक्वेशन लिखनी थी जो इंपॉर्टेंट थी, क्यों क्योंकि जो अपना म्यू है वो क्या है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू, तो अपना मास कितना हो जाएगा म्यू इंटू एक्स, एक्स पोर्शन का जो मास है वो कितना हो जाएगा। तो बस यही लगाना था, अब जो अपना टेंशन आ गया वो एक्स के फंक्शन में आ गया, अब इसको क्या है अपने को सिर्फ सॉल्व करना है। तो अपने यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा यहाँ से, यंग्स मॉडुलस पता है एफ बाई ए डेल्टा एल बाय, तो अपने फोर्स कितना आ जाएगा टी एक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या अपने को गिवन है, और जो डेल्टा एल बाई एल है मतलब चेंज इन लेंथ इज dx, और जो अपना एल है टोटल लेंथ उसको हम लोग कितना ले लेते हैं डी आर ले लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो डी आर हो जाएगा, ठीक है डी आर। तो हम लोग अब क्या करेंगे इसको थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रांसफर करेंगे, तो अपने पास जो रियल इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी डी आर बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय ए वाई। तो अपना जो डी आर हो जाएगा उसको हम लोग इस साइड देख लेते हैं, और जो अपना dx हो जाएगा उसको उधर भेज देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे करने वाले इंटीग्रेट, टी एक्स इंटू डी, और फिर जो ए वाई है ये अपॉन में तो रहेगा ही रहेगा। तो अब जो अपना टी एक्स था उसकी वैल्यू डाल देंगे,
तो जो टी एक्स था वो हम लोगों ने कहाँ फाइंड किया था, यहाँ पर, ये रहा, टी एक्स इंटू म्यू जी प्लस एम जी इंटू डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक कि जो अपना आर होएगा वो कहाँ से कहाँ तक होएगा, जीरो टू आर। और जो अपना ए वाई है वो तो कांस्टेंट है। और ये जो एक्स है ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, जीरो टू एल, क्योंकि अपने वायर पूरा फुल चाहिए तो जीरो टू एल। तो ये आ जाएगा एक्स म्यू जी प्लस एम जी। इसको कर रहे हैं हम लोग इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे डी आर आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू वन बाय ए वाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, और यहाँ पे आ जाएगा एम जी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट करने को और फिर जब लिमिट डालेंगे तो ये आ जाएगा एक्स म्यू जी, सॉरी एक्स स्क्वायर म्यू जी बाई टू में एल डालेंगे तो एल स्क्वायर म्यू जी बाई टू आ जाएगा, एल स्क्वायर म्यू जी बाई टू, और जीरो रखेंगे तो जीरो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा एम जी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एल एम जी एक्स। ठीक है, इतना आ जाएगा अपना लिमिट पुट करने के बाद। तो कुछ कुछ टर्म जो है अपनी कॉमन निकल रही, तो अपना आ जाएगा आर इज इक्वल टू वन बाय, न्यू पेज पे कर लेते हैं, यहाँ पे मैस हो रहा है, न्यू। तो अपने जो आर आया था वो कितना था, एक्सटेंशन कितना था, एक्सटेंशन इन दी वायर कितना हो जाएगा एल, इसको हम एल ले लेते हैं, तो हो जाएगा जी एल अपॉन टू पाई आर स्क्वायर वाई म्यू ऑफ एल प्लस टू एन। ये आ गया अपना रिलेशन। ठीक है, तो ये जो म्यू एल आ जाएगा, ये आ जाएगा सब कुछ कट कुटा के एम, ये अपने को पता है, म्यू इंटू एल इंटू एम। तो अपने को जब म्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, तो अपना जो ये आ जाएगा एक्सटेंशन वो हो जाएगा, जी ये वाला लिख रहे हैं हम लोग रीराइट, जी एल बाय टू पाई आर स्क्वायर इंटू ये म्यू एल का क्या लिखना है अपने को, थ्री एम, और यहाँ पे सॉरी वाई दिए। तो अब जो है सब कुछ अब यहाँ पे क्या कर देंगे, रीराइट, टेन इंटू टेन, जीरो पॉइंट टू फाइव, सॉरी 0.75, क्योंकि थ्री टाइम्स हो गया ना, अपॉन में टू इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना, 10 to the power of -6 इंटू ये स्मॉल नंबर टू इंटू 10 to the power of 11। तो जब हम यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे, अपने पास जो m है वो कहाँ से आएगा, m इज इक्वल टू, सॉरी डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और जो मास आ जाएगा वो अपना निकालना है, और डेंसिटी जो अपने को गिवन है। तो जब सारी वैल्यूज जब हम पुट कर देंगे तो अपना जो डेल्टा एल आ जाएगा, सॉरी पॉइंट एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन कितना आ जाएगा अपना, एक्सटेंशन हम लोग ले लेते हैं उसमें 10 to the power of माइनस, तो इतना एक्सटेंशन आएगा। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बस आपको क्या करना है, बस कुछ कुछ ये जो सारे रिलेशन है इस सबको जो अपने मेन वाले इक्वेशन थे उसमें पुट करना है। तो ये हम लोग ने सॉल्व किया। अब चलते हैं बी वाले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 25 के बी वाले पार्ट पे, कि इफ द यील्ड स्ट्रेंथ इज इतना, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी हंग एट द लोअर एंड ऑफ द वायर। मतलब ये इतना फोर्स जो है, सॉरी इतना प्रेशर जो है एग्जर्ट कर सकता है, तो हो रहा है कि मैक्सिमम कितना वेट हम लोग उस पर लटका सकते हैं। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। तो फिर से अब जो अपना टेंशन वाला फॉर्मूला था उस पर लिख लेते हैं, वो कितना है, म्यू जी एल प्लस एम जी। अपने को पता है कि म्यू इंटू एल कितना होता है, एम होता है, तो जो टेंशन रहेगा वो कितना होता है, एम प्लस एम जी। तो यील्ड स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा अपना, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power of 8 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये प्रेशर है ना, तो इसके ऊपर इंटू मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर 10 to the power of 6, सॉरी -6, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें हम लोग, तो ये आ जाएगा इतना फोर्स ये जो है एक्सर्ट कर पाएगा, ये हम लोग किसके इक्वल कर देंगे, टेंशन के इक्वल कर देंगे, सिंपल। तो जब हम इसको इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा 250 इंटू 3.14 इज इक्वल टू छोटा है, जो मास ऑफ स्ट्रिंग है वो कितना निकाला था हम लोगों ने, 0.25, और जो बड़ा वाला मास वो होल्ड कर पाएगा वो एम इंटू जी। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अपना एम कितना आ जाएगा, 78.25 kg।
तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर अपना 25 भी यहाँ पे सॉल्व होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 के बोल रहे हैं, अ स्टील रॉड of length 2L and cross-sectional area A and mass M is set rotating in a horizontal plane about an axis passing through the center. If Y is the Young's modulus for steel and find the extension in the length of the rod, assume the rod is uniform. तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में, कि जो कोई अपनी एक ऐसी रॉड है, ठीक है, स्टील रॉड, जिसका लेंथ क्या 2L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और मास M, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं लोग, ऐसे, ठीक है, about an axis passing through the center. If y is the Young's modulus for steel और इसका Young's modulus भी given है y, find the extension in the length of the rod. तो ये जब घूमने के कारण इसमें क्या होगा, एक फोर्स पैदा होगा, क्या होगा वो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये बोल रहे हैं कि उसके कारण जो एक्सटेंशन जो रॉड में होगा वो कितना होगा, तो ये अपने को निकालना है। तो अपने को ये समझना पड़ेगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो लगेगा, साथ में क्या लगेगा, इस पॉइंट पे इतना जो मास है ये बाहर जाना चाहेगा, इस पॉइंट पे इतना मास बाहर जाना चाहेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ए और बी, हम इनको कंसिडर कर लेते हैं। तो इसकी जो अपनी वो हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंशन, वो क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की जो हो जाएगी, अपन लोग क्या कर लेते हैं, इसको टी आर, इसको डी वाई ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की टेंशन जो हो जाएगी टी आर प्लस डी आर। यहाँ से यहाँ तक की टेंशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी आर, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, आर प्लस डी आर। ये हो जाएगा पॉइंट ए पे इतना हो जाएगा, और ये पॉइंट बी पे हो। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो इन दोनों का डिफरेंस ही होगा, इतना समझ आता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, टी ऑफ आर प्लस डी आर माइनस ऑफ टी आर, ये होगा अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि अपने पास दो फोर्स लग रहे हैं, अपन ने जो दोनों फोर्स को माइनस किया इंटरनल वाले, तो अपने को क्या निकलना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आ रहा है, माइनस ऑफ डी टी, आउटवर्ड की तरफ, ठीक है, माइनस लगा है मतलब बाहर की तरफ। तो चलिए अब आगे चलते हैं, और अपने को पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन कितना होता है, एम आर ओमेगा एच। तो अपन क्या छोटे मास की बात करें तो डीएम इतना फोर्स लग जाएगा, और फोर्स कितना लग जाएगा छोटा वाला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डी है, ठीक है। और जो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं अपना म्यू, म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, ये हम लोग कंसिडर करेंगे ताकि अपनी जो कैलकुलेशन है वो ज्यादा इजी हो जाए। तो अब जो अपना dt वाला इक्वेशन है उसको लेते हैं, माइनस ऑफ dt, क्योंकि फोर्स बाहर लग रहा है, वो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, और मास, मास कितना हो जाएगा, डी आर डॉट म्यू। ये वाली इक्वेशन हम लोगों ने रिराइट करी है। तो इसके ये क्या हो जाएगा, टेंशन की, ठीक है, तो यहाँ से आएगा माइनस ऑफ डी टी इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर आर डी आर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा आ जाएगा माइनस ऑफ टी, क्योंकि फोर्स बाहर लग रहा है। तो इसको हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, R to 1, R to 1 मतलब आपको लग रहा होगा ये रॉन्ग लिखा है, पर नहीं, इंटीग्रेट हम लोग कहां से करें, इस साइड से पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक के। तो चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा R² by 2। जब हम इसको डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, लिमिट जब डालेंगे 1² और R², ये हो जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर बाय 2 1² माइनस आर, ठीक है, ये आ गया अपना माइनस टी। चल आगे चलते हैं। तो ये काफी लेंथी क्वेश्चन हो रहा है, अब धीरे धीरे एक एक पार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे हम, लेंथ जो अपने इंक्रीज कर गया, कौन से पोर्शन में, एक छोटे से पोर्शन में, ए और बी के बीच में जो पोर्शन था उसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, उसको डेल्टा आर ले लेते हैं, ठीक है। तो अपने को पता है कि यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो अपना स्ट्रेस कितना हो जाएगा, टी आर अपॉन ए, और स्ट्रेन कितना हो जाएगा, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल क्या कर रहे हैं हम लोग, डेल्टा आर ले रहे हैं, और फिर टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, डी आर। डी आर जो है, डी आर के टुकड़े में जो अपना डेल्टा आर आएगा, ये इतना एक्सटेंशन है। तो अपना यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग जब
तो जो अपना थोड़ा बहुत ट्रांसफर करेंगे तो डेल्टा ऑफ आर बाय डी आर हो जाएगा अपना टी आर, ये टी आर अपॉन ए वाई। तो अब जो अपनी वैल्यूज यहाँ पे जो है, जो हम लोगों ने अभी अभी निकाली थी इंटीग्रेट करके, कहाँ गई, ये वाली माइनस टी की, वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस टी की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 ay, और जो टी आर था वो कितना था, माइनस ऑफ म्यू ओमेगा स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस आर, ये वन ही एल है, सॉरी, वन लिखे थे हमने, डी आर बाय, सॉरी डेल्टा आर बाय डी आर। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसको करेंगे इंटीग्रेट, क्योंकि अपने को डेल्टा क्या चाहिए, पूरी रॉड का एक्सटेंशन चाहिए। तो ये जगह डेल्टा ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2ay। तो माइनस को हम लोग हटा देते हैं, माइनस कुल मिला के हम लोग को ये दिखा रहा था कि जो अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर है, तो हम लोग इसको हटा सकते हैं अभी इजीनेस के लिए। तो यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी आर, ये डी आर को हम लोग ने इधर भेज दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको करेंगे इंटीग्रेट अपना एल तक के, और फिर जो अपना ये डी आर है इसको हम कहां तक के करेंगे, 0 to L, क्योंकि अपने पूरी लेंथ चाहिए, और जो अपना डी आर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटेंशन। ठीक है, तो अपना एक्सटेंशन ले लेते हैं हम लोग आर, इसको हम लोग डेल्टा ही ले लेते हैं, डेल्टा। तो ये आ जाएगा अपना, जब हम लोग लिमिट वगैरह कर लेंगे तो अपना आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, r³/3, और फिर जो एल स्क्वायर आ जाएगा ये आ जाएगा अपना आर। तो जब हम इसमें लिमिट डालेंगे एल और 0, तो मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन लिख के बता रहा हूँ, तो ये आ जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2ay, और जो ब्रैकेट में आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 - 1/3, ये आ जाएगा 2/3। और जो माइनस है अपना, वो तो अपने को पहले भी एक माइनस था, तो माइनस से माइनस अपने को मानना कि कैंसिल हो गया। तो जो अपना ओवरऑल आया डेल्टा चेंज इन लेंथ वो कितना आ जाएगा, म्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3ay/L³। तो अब जो अपना एक्सटेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों साइड होएगा एक्सटेंशन। तो अपने जो निकाला है अभी तक एक्सटेंशन इस साइड का निकाला है, तो एक्सटेंशन इस साइड का निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 0 to L इंटीग्रेट किया था ना कि 0 to 2L। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3ay/L³। तो ये आ गया अपना आंसर, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। तो ये इसमें काफी सारा जो था लेंथी पोर्शन था, तो हम लोग इसमें समझना था। एक बार मैं समरी दे देता हूँ इस क्वेश्चन की, क्योंकि ये काफी कैलकुलेटिव पार्ट था। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इंटीग्रेट किया है इसको, ये जो अपनी एक रॉड है, पहले हम लोगों ने पहले इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो इसमें एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले इस छोटे से पोर्शन में, ये डी वाई की लेंथ का पोर्शन का है, तो इसमें हम लोगों ने पहला एक्सटेंशन निकाला डी डेल्टा, ठीक है, सॉरी डेल्टा आर। तो ये जो छोटा सा एक्सटेंशन था, फिर हम लोग ने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो अपने को पूरा एक्सटेंशन आ गया। और जब पूरा एक्सटेंशन आया, हमने उसको ×2 कर दिया, ताकि हमको इतने पूरी रॉड का एक्सटेंशन मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26 फिनिश होता है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 था, ये अभी तक हमको हार्ड है, बाकी सब इजी चल रहा है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल हम लोग ट्राई करेंगे 27, 28, 29 तीनों क्वेश्चन फिनिश हो जाए। तो बाय एवरीवन, हैव ए गुड डे।